अंतर्गत ग्राम राघोपुर चौकी करीब 150 मीटर आगे बीती रात अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी शॉप के साथ 2 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों रुपए के जेवर चोरी कर पार कर लिए और घटना से दुकानदारों में आक्रोश। वहीं दुकानदारों ने चौराहा जाम कर दिया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने 3 दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राघोपुर निवासी संजय जायसवाल की राघोपुर मेहंदी घाट पर मार्ग पर जायसवाल ज्वेलर्स और बर्तन भंडार की दुकान है, जिसमें पिछली रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखी तिजोरी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के आभूषण जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई थी, इसे चोरी कर चोर ले गए और कुछ बर्तन भी उठा ले गए। सुबह जब घटना की जानकारी दुकानदारों को हुई तो दुकानदार के होश उड़ गए। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज योगेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और सूचना पर पहुंचे कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने फील्ड यूनिट टीम के साथ सैंपल लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की और आक्रोशित दुकानदारों ने कुछ देर के लिए मार्ग जाम कर दिया। चौकी इंचार्ज ने 3 दिन में खुलासा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने जाम खोला। बीती रात एक और किराने की दुकान में भी शटर का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन होमगार्ड की सक्रियता से चोरी होने से बच गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस की निष्क्रियता के चलते कई बार मलावा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं। पुलिस पिकेट की लापरवाही के चलते ये घटनाएं हो रही हैं। अगर पुलिस गश्ती में तेजी लाए तो घटनाएं होने से बच सकती हैं। आज 29 जनवरी को लगातार सदर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रजनी सिंह बागी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी रजनी सिंह ने गांव-गांव जाकर डोर टू डोर प्रचार किया। आपको बता दें कि जनता से बात की और कहा कि जनता पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने लोगों से बात की, वोट की अपील करते हुए कहा कि आज बदायूं के हालात आप देख रहे हैं ना। आपने देखा चुनाव के पहले जो भी वादे बीजेपी के लोगों ने किए थे वो कोई भी पूरे नहीं हुए। आपके गांव में छुट्टा पशुओं के कारण रात भर खेतों में किसान को रहना पड़ता है। आपकी गली, आपके गांव के रोड आज तक नहीं बने। आप शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं हो रही। आपको ये बात समझनी होगी, सोच समझकर वोट करना होगा। कांग्रेस पार्टी 32 सालों से सरकार में नहीं है, फिर भी अगर आपके ऊपर कोई बात आती है तो कांग्रेस पार्टी और उसके लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आज चुनाव का समय है, आप कांग्रेस की प्रत्याशी रजनी सिंह को वोट दें और सेवा का मौका दें। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रजनी सिंह बागी बोली कि हमें ऐसे ही लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बदायूं की जनता मुझे चुनना चाहती है, कांग्रेस को चुनना चाहती है। जनता ने सबको देख लिया है। उन्होंने कहा कि सपा अपने टिकट बेच रही है। बीजेपी की जातिवाद वाली राजनीति से जनता का दिल भर चुका है। जनता मन बना चुकी है मुझे चुनने का। आप लोग देखेंगे बदायूं में इतिहास लिखा जाएगा और कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। इस मौके पर जिला मीडिया इंचार्ज अरबाज रजी ने कहा कि आज भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है। जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, जिन सरकारों में विकास भैया का अपहरण हो जाता है, आज बदायूं की जनता रजनी सिंह बागी को चुनना चाहती है और एक बड़ी जीत बदायूं में कांग्रेस की होने जा रही है। मुबारकपुर नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी कभी भी सही समय से सफाई नहीं करते और इसके कारण जगह जगह कूड़े का अंबार लगा रहता है। मुबारकपुर नगर पालिका के अंतर्गत इल्जामे अतुल असरफिया अरबी यूनिवर्सिटी में जो पूरे विश्व से अरबी पढ़ने के लिए आते हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर रोजाना नगर पालिका कर्मियों के द्वारा सफाई नहीं की जाती। अगर 2, 3, 4 दिन में सफाई कर्मचारी आते भी हैं तो दिन में 9-10 बजे तक आते हैं, तब तक होटल और दुकानें खुल जाती हैं। सफाई कर्मचारी वहां पर धूलों से होटल का सारा सामान पड़ जाता है और जो ग्राहक को देने लायक नहीं बचता। नगर पालिका परिषद इस पर ध्यान नहीं देता है, जिससे यहाँ का दुकानदार और आम नागरिक परेशान होता रहता है, जिससे नागरिकों में काफी ज्यादा आक्रोश है। शाहजहांपुर में एक प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने पर वो कलेक्ट्रेट में ही फूट कर रोने लगा। अधिकारी ने पर्चा निरस्त होने का जब प्रत्याशी को नोटिस रिसीव करने के लिए कहा तो प्रत्याशी बोला कि अब उसकी मौत ही ये पर्चा रिसीव करेगी। प्रत्याशी ने अधिकारियों को अनपढ़ बताते हुए कहा कि 2-2 घंटे प्रत्याशियों को अधिकारी फंसाए रहते हैं। उन्हें सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना पर पर्चा निरस्त कराने का आरोप लगाया है। देर रात प्रत्याशी का फूट कर रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में संयुक्त विकास पार्टी ने नगर विधानसभा से वैधराज
किशन ने 25 जनवरी को नामांकन कराया था। आज पर्चों की जांच की गई, जिसमें प्रत्याशी वैधराज किशन का पर्चा निरस्त हो गया। जैसे ही कक्ष में बैठे अधिकारी ने प्रत्याशी को पर्चा निरस्त होने की सूचना दी तो प्रत्याशी वैधराज किशन फूट फूट कर रोने लगा और तेज आवाज में रोता देख आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रत्याशी रो रो कर कह रहा था कि 11 बजे बुलाया था, वो ठीक समय पर आ गया, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं। अब समय निकल गया तो दस्तावेज रिसीव करने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी का आरोप है कि जिस दिन नामांकन कराया था उसी दिन भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना ने भी नामांकन कराया था। मेरा पर्चा सुरेश खन्ना के इशारे पर अधिकारियों ने निरस्त किया है। 5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, पर्चा निरस्त कर बर्बाद कर दिया। प्रत्याशी रो रो कर बोला कि मैं मर जाऊंगा साहब, अब मैं नहीं बचूंगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्याशी हर चुनाव अनोखे अंदाज में नामांकन करने के लिए जाने जाते हैं। अब तक 19 बार चुनाव ये लड़ चुके हैं और हर बार अलग अलग अंदाज में नामांकन कराने जाते रहे हैं। कभी दूल्हा, कभी अर्थी पर लेटकर तो कभी भैंसा गाड़ी पर बैठकर प्रत्याशी नामांकन स्थल पर पहुंचा है। इस बार प्रत्याशी ने पीपीई किट पहनकर नामांकन कराया था। इतना ही नहीं, प्रत्याशी वार्ड मेंबर से लेकर नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत अभी तक नहीं मिली। मुझे नोटिस दे रहे हैं और ऐसे समय पे नोटिस दिए, उसका जवाब बकाया हम करते चले आ रहे। 26 को कल भी किया था, आज भी किया था, और उसका नाम जो है आज हमें 11 बजे बुलाया, बोले जमा कर जाना कर। 6 बजे की हमसे निकल ली, रात 9 बजे यहाँ से मेरा वीडियो अंदर है, पड़ी होगी मेरी वीडियो। इतना परेशान किया हम बता नहीं सकते। रात दिन आज 5 दिन हो गए, खाना नहीं नसीब हुआ। कैसा होता है? क्या करेंगे आप अब? क्या करेंगे? हाँ, क्या मांगे रखेंगे? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब देख लेना, जब ऊपर चले जाए वहीं आ जाना शमशान घाट पे। क्या करेंगे? तो कुछ है ही ना। आम हत्या मैं क्यों करूँगा? मेरी हाथ, मैं आम हत्या क्यों करूँगा? मैं आम हत्या क्यों करूँ? क्या ऐसा आपको ऐसा लगा कि जानबूझ के आपके साथ जानबूझ के बीजेपी का प्रत्याशी जो आया था सुरेश कुमार खन्ना ने, जब से मेरे एक ही साथी हुआ था नामांकन, और इसने ऐसे अधिकारियों को पढ़ाया यहाँ तक के चपरासी तक। किस पे आरोप है आपका? सीधा 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 नगर मजिस्ट्रेट साहब जो इस वक्त वो ऐसे धीरे धीरे चिड़िया काम कर रहे हैं जैसे कुछ कभी जिंदगी में पढ़े लिखे नहीं है। आधे 2-2 घंटे तक प्रत्याशियों को फंसाए रहते हैं। 2-2 घंटे तक आज तक जीवन में नहीं हुआ। 19 इलेक्शन मेरा 19वां है, मैंने आज तक ऐसा अधिकारी कोई नहीं देखा। चुनाव आयोग से शिकायत की आपने? ये है जी, क्या भेजा? क्या भेजे? खुद ठहरा रहे। ये सब अलग अलग या साथ में ही आपके? ये अलग। जांजगीर चांपा के सिटी कोतवाली पुलिस ने दहेज के लिए नवविवाहित को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जांजगीर पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार ममता शर्मा की शादी मन चौबे निवासी तिलकेजा के साथ 26 जून 2021 को हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ससुराल वालों के द्वारा दहेज नहीं देने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिससे लगातार तंग आकर पुलिस को मामला दर्ज करवाया गया। जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी अमन चौबे और मनीष चौबे उपाध्याय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। थाना कोतवाली के अंतर्गत प्रार्थी ममता शर्मा द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई है कि उनके विवाह के 15 दिन के बाद से उनके घर में उनके पति, उनके सास और उनके जेठ और उनके वाइफ के द्वारा उन्हें दहेज के नाम से प्रताड़ना कर रहे थे। चूँकि ये प्रकरण पारिवारिक होने के कारण से ये परिवार परामर्श केंद्र में यह प्रकरण चल रहा था, जहाँ पर इस पूरे प्रकरण में असहमति बनी, जिस पर से 498A 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में लोकेश चौबे, उषा चौबे और यमन चौबे जो उनके पति हैं और मोनिका उपाध्याय पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इनमें 3 व्यक्तियों को जेल न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। शाहजहांपुर में एक प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने पर वो कलेक्ट्रेट में ही फूट फूट कर रोने लगा। अधिकारी ने पर्चा निरस्त होने का जब प्रत्याशी को नोटिस रिसीव करने के लिए कहा तो प्रत्याशी बोला कि अब उसकी मौत ही ये पर्चा रिसीव करेगी। प्रत्याशी ने अधिकारियों को अनपढ़ बताते हुए कहा कि 2-2 घंटे प्रत्याशियों को अधिकारी फंसाए रहते हैं। उन्हें सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना पर पर्चा निरस्त कराने का आरोप लगाया है। देर रात प्रत्याशी का फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में संयुक्त विकास पार्टी ने नगर विधानसभा से वैधराज
किशन ने 25 जनवरी को नामांकन कराया था। आज पर्चों की जांच की गई, जिसमें प्रत्याशी वैधराज किशन का पर्चा निरस्त हो गया। जैसे ही कक्ष में बैठे अधिकारी ने प्रत्याशी को पर्चा निरस्त होने की सूचना दी तो प्रत्याशी वैधराज किशन फूट फूट कर रोने लगा और तेज आवाज में रोता देख आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रत्याशी रो रो कर कह रहा था कि 11 बजे बुलाया था, वो ठीक समय पर आ गया, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं। अब समय निकल गया तो दस्तावेज रिसीव करने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी का आरोप है कि जिस दिन नामांकन कराया था उसी दिन भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना ने भी नामांकन कराया था। मेरा पर्चा सुरेश खन्ना के इशारे पर अधिकारियों ने निरस्त किया है। 5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, पर्चा निरस्त कर बर्बाद कर दिया। प्रत्याशी रो रो कर बोला कि मैं मर जाऊंगा साहब, अब मैं नहीं बचूंगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्याशी हर चुनाव अनोखे अंदाज में नामांकन करने के लिए जाने जाते हैं। अब तक 19 बार चुनाव ये लड़ चुके हैं और हर बार अलग अलग अंदाज में नामांकन कराने जाते रहे हैं। कभी दूल्हा, कभी अर्थी पर लेटकर तो कभी भैंसा गाड़ी पर बैठकर प्रत्याशी नामांकन स्थल पर पहुंचा है। इस बार प्रत्याशी ने पीपीई किट पहनकर नामांकन कराया था। इतना ही नहीं, प्रत्याशी वार्ड मेंबर से लेकर नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत अभी तक नहीं मिली। मुझे नोटिस दे रहे हैं और ऐसे समय पे नोटिस दिए, उसका जवाब बकाया हम करते चले आ रहे। 26 को कल भी किया था, आज भी किया था, और उसका नाम जो है आज हमें 11 बजे बुलाया, बोले जमा कर जाना कर। 6 बजे की हमसे निकल ली, रात को 9 बजे यहाँ से मेरा वीडियो अंदर है, पड़ी होगी मेरी वीडियो। इतना परेशान किया हम बता नहीं सकते। रात दिन आज 5 दिन हो गए, खाना नहीं नसीब हुआ। कैसा होता है? क्या करेंगे आप अब? क्या करेंगे? हाँ, क्या मांगे रखेंगे? क्या करेंगे? जब देख लेना, जब ऊपर चले जाए वहीं आ जाना शमशान घाट पे। क्या करेंगे? तो कुछ है ही ना। आम हत्या मैं क्यों करूँगा? मेरी हाथ, मैं आम हत्या क्यों करूँगा? मैं आम हत्या क्यों करूँ? क्या ऐसा आपको ऐसा लगा कि जानबूझ के आपके साथ जानबूझ के बीजेपी का प्रत्याशी जो आया था सुरेश कुमार खन्ना ने, जब से मेरे एक ही साथी हुआ था नामांकन, और इसने ऐसे अधिकारियों को पढ़ाया यहाँ तक के चपरासी तक। किस पे आरोप है आपका? सीधा 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 किस पे? नगर मजिस्ट्रेट साहब जो इस वक्त वो ऐसे धीरे धीरे चिड़िया काम कर रहे हैं जैसे कुछ कभी जिंदगी में पढ़े लिखे नहीं है। आधे 2-2 घंटे तक प्रत्याशी को फंसाए रहते हैं। 2-2 घंटे तक आज तक जीवन में नहीं हुआ। 19 इलेक्शन मेरा 19वां है, मैंने आज तक ऐसा अधिकारी कोई नहीं देखा। चुनाव आयोग से शिकायत की आपने? ये है जी, क्या भेजा? क्या भेजे? खुद ठहरा रहे। ये सब अलग अलग या साथ में ही आपके? ये अलग।